जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके मैं दिखाऊंगा। सभी स्टेप, चाहे वो आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो या एनपीसीआई से लिंक स्टेटस हो आपके बैंक अकाउंट का, सारे स्टेप्स को आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ये जो पेज देख रहे हैं वेबसाइट का, ये जो पेज है ये यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है scholarship.up.gov.in। इस समय थोड़ा सा एक मैसेज आ रहा है लिंक को ओपन करने में। लिंक जैसे ही आप ओपन करोगे तो फिर एक दो लिंक के साथ एक मैसेज आएगा, उसको कैंसिल कर दीजिएगा, तभी आपकी ये साइट ओपन होगी। अदरवाइज मतलब कि अगर कोई मैसेज आता है उसमें आप या तो कैंसिल या तो डेनी कर दीजिएगा, तभी ये साइट ओपन होगी। अदरवाइज आपका ये साइट नहीं ओपन होगा, एरर लिख करके आएगा अगर आप अपने फोन या पीसी से इस वेबसाइट को ओपन करते हो तो। ठीक है, तो आपको ये काम कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं एक चीज और आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे आपका जो आधार है वो सीड है कि नहीं है आपके बैंक अकाउंट से, वो आपको चेक कर लेना है। यहाँ से आधार की वेबसाइट पे यहाँ से आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा इस लिंक पे क्लिक करने पे। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे आपको कर्सर के थ्रू दिखा रहा हूँ, और वहां पे जाकर के आपको सबसे पहले चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आपका आधार सीड नहीं है या एनपीसीआई से लिंक नहीं है आपका, तो फिर आप स्कॉलरशिप भूल जाइए, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे ए टू जेड वो सभी चीजों का ध्यान रखने के लिए आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा, जिससे आपके चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। क्योंकि गलती हम फॉर्म में ही करते हैं या फिर लेट फॉर्म भरते हैं, इसी वजह से हमारा स्कॉलरशिप नहीं आता है। अदरवाइज इसके अलावा कोई और रीजन नहीं हो सकता आपकी स्कॉलरशिप ना आने का। तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आ जाना है, सर्च करना है आपको scholarship.up.gov.in। फॉर्म की लास्ट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो यहाँ पे आर्टिकल्स के थ्रू पता चला है कि 31 दिसंबर लास्ट डेट है। 31 दिसंबर से पहले आपको फॉर्म जो है भर लेना है, तो लास्ट डेट का इंतजार आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए जो बच्चे यहाँ पे फ्रेश आपका फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट यहाँ पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्रेश लॉगिन करके अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। जो बच्चे पहले फॉर्म भरे हुए हैं उन बच्चों को अपना फॉर्म रिन्यूअल करना होगा। रिन्यूअल करने वाले स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार से यहाँ पे रजिस्टर करने की अपने आप को जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। तो आपको डायरेक्टली सीधे यहाँ पे लॉगिन पेज पे जाना है और वहां से अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर लेना है। कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले फ्रेश बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ साइड में प्रॉब्लम आता है तो आप रिलोड कर लेना। स्टूडेंट, आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको ये पेज ओपन होकर के मिल जाएगा। वाईफाई इशू की वजह से बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं दोबारा से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके अलग अलग कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा आपको। सबसे पहले एससी एससी जनरल कैटेगरी का आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको ओबीसी कैटेगरी का यहाँ से मिल जाएगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए, और सबसे लास्ट में माइनॉरिटी कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले प्री मैट्रिक, फिर पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट का मिलेगा, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश, और सबसे लास्ट में पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट का। अब यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी 9th 10th के बच्चे होते हैं वो प्री मैट्रिक में रजिस्टर करते हैं, जो 11th 12th के होते हैं वो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट में, और जो बच्चे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के होते हैं, यानी कि बीए बीएससी आपके, इसके अलावा एमएससी वगैरह जो भी है आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उन सभी के बच्चे यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में रजिस्टर करते हैं। तो आपको सिंपली सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है इस पेज पे। सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन से। तो उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद पेज रिफ्रेश होगा और आपको यहाँ से अपना इंस्टीट्यूट उसके बाद सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से वर्ग जाति समूह चयन कर लेना है, अपना सामान्य वर्ग या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति, इनमें से जो भी हो आप यहाँ से चयन कर लेंगे। इसको चयन करने के बाद पेज फिर से एक बार रिफ्रेश होगा, यहाँ से धर्म आपको चुनना होगा, हिंदू यहाँ पे शो हो रहा है, हिंदू सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कैपिटल लेटर्स में बच्चे का नाम भरेंगे, जो भी स्टूडेंट का नाम होगा वो यहाँ पे फिल किया जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको वही फिल करना है जो आपके आधार से लिंक हो, वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद हाई स्कूल का जो उत्तीर्ण होने का वर्ष है, किस ईयर में आप यहाँ पे हाई स्कूल या 10th पास किए हैं, वो आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना होगा। और ड्रॉप डाउन से इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हाई स्कूल बोर्ड अपना चयन करना होगा कि कौन सा आपका हाई स्कूल बोर्ड रहा है, उसे आपको यहाँ से चयन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक आपको इस बॉक्स में सेकंड वाले में फिल करना है, क्योंकि पहले वाले में आप 2-3 डिजिट ही फिल कर पाएंगे, उसके आगे नहीं फिल कर सकते, इसलिए सेकंड वाले बॉक्स का आप यूज करेंगे। यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा एक 6 से 12 अंक का, जो कि यहाँ पे फिल करेंगे आप, और वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना होगा। पासवर्ड में एक चीज का ध्यान रखना होगा कि कम से कम एक संख्या, एक बड़ा अक्षर और एक विशेष वर्ण शामिल, जैसे @ हैशटैग डॉलर या फिर एन यहाँ पे होना चाहिए। जैसे राम है तो राम लिखिए कैपिटल लेटर्स में, और 2023 या सिर्फ 23, और उसके बाद इस सिंबल का यूज कर लीजिए, आपका पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इतना करने के बाद कैप्चा कोड यहाँ पे इस बॉक्स में फिल करने के बाद आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होगा, जिसको वेरीफाई करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके डिटेल्स के साथ एक यहाँ पे रिसिप्ट मिल जाएगा, जिसको आपको प्रिंट करके रख लेना है, और वो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इतना प्रोसेस कर लेने के बाद आपको होम टैब पे क्लिक करना है। होम टैब पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट टैब पे दोबारा से आना है, और यहाँ पे अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, यानी पहली बार स्कॉलरशिप भर रहे हैं, या फिर फर्स्ट ईयर में हैं और स्कॉलरशिप भर रहे हैं, तो ऐसे सभी बच्चे फ्रेश लॉगिन करेंगे। फ्रेश लॉगिन में जाएंगे, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन पे जाएंगे, और यहाँ पे आपका जो अभी अभी जब जो मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इस बॉक्स में फिल करना होगा। उसके बाद आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ फिल करना होगा, और उसके बाद कैप्चा कोड आपको जो ये शो हो रहा है वो आपको इस बॉक्स में क्लिक करना होगा, और देन आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जो बच्चे रिन्यूअल फॉर्म करना चाहते हैं उनको डायरेक्ट यहाँ से स्टूडेंट टैब पे क्लिक करने के बाद रिन्यूअल लॉगिन पे जाना है, और आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन का, इस पे चले जाना है। और यहाँ से जाकर सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड फॉरगेट कर लेना है। अगर आप पुराना
पुराना पासवर्ड याद है या नहीं भी है, आप एंटर करते हैं, इनवैलिड पासवर्ड बताता है, यानी कि सबमिट करने पे लॉगिन नहीं होता है। तो आप यहाँ से सबसे पहले जाकर के अपना जो आपका पासवर्ड है वो रीसेट कर लीजिए। 2022-23 का आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करना होगा और यहाँ से आपको अपना बोर्ड चयन करना होगा। बोर्ड चयन करने के बाद हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष आपको चयन करना होगा। हाई स्कूल का रोल नंबर आपको यहाँ से चयन करना है और उसके बाद कैप्चा कोड जो दिया है वो आपको यहाँ पे फिल करना है और पासवर्ड पुनः प्राप्त करें पे क्लिक करना है। आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। उस पासवर्ड के साथ दोबारा अगेन आपको प्रीवियस पेज पे आ जाना है, जो कि आपका रिन्यूअल लॉगिन का पेज था। तो स्टूडेंट पे आएंगे, रिन्यूअल लॉगिन पे आएंगे, अगेन पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन पे आएंगे और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड यूज करते हुए अगेन क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करेंगे। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट से, फिर मैं आगे के प्रोसेस को आपको बताता हूँ। सो स्टूडेंट सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन ओपन होकर के मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन का, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद हमने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे। इनकम कास्ट ऑथेंटिकेशन करना होगा। जो बच्चे जनरल कैटेगरीज हैं उनको इनकम और कास्ट ऑथेंटिकेशन नहीं करना है। उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन करना है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ और नेम के साथ हमें अपना आधार वेरीफाई करना होगा। उसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। देन हमें यहाँ पे अपना एप्लीकेशन लॉक करना होगा और सबसे लास्ट में हमें अपना जो यहाँ पे एप्लीकेशन है स्कॉलरशिप का, उसे उसकी हार्ड कॉपी अपने इंस्टीट्यूट में यानी अपने जो कॉलेज है वहां पर जाकर सबमिट करना होगा, ताकि कॉलेज से इजीली वेरीफाई हो जाए। और कॉलेज से वेरीफाई होने के बाद आगे के स्टेप्स आपके होंगे, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी के द्वारा उसको वेरीफाई करा जाना है और देन आपका वो रिकमेंडेशन भेजेंगे गवर्नमेंट के पास और उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको अकाउंट में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे दिख रहा है वो हमारा है डिजी लॉकर से सत्यापन करें। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से हमें क्लिक करना है। हमारा जो नंबर है वो यहाँ पे लिख करके आ जाएगा और साथ में एक यहाँ पे कैप्चा कोड लिख करके आ जाएगा। इस कैप्चा कोड को हमें यहाँ पे फिल करना होगा और देन हमें यहाँ से जो नीचे टिक का ऑप्शन है, इस टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन इसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे, जो कि आधार से आपके लिंक है, यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। उस आपको ओटीपी को यहाँ पे फिल करना होगा और देन आप आगे का प्रोसेस आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो हम फटाफट से ओटीपी फिल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ओटीपी फिल करने के बाद आपको नीचे एक टिक का ऑप्शन मिलेगा, इसे टिक पे करके एक्सेप्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना होगा और उसके बाद एक मैसेज आएगा, इसे ओके पे क्लिक कर देना है। आपका डिजी लॉकर के लिए यहाँ पर जो है पेज ओपन होकर के मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपका आधार लिंक है, तो यहाँ पे वो आपको फिल कर देना है और देन आपका आगे का जो स्टेप्स है वो स्टार्ट होगा। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ से अकाउंट पे जो है लॉगिन कर लेना है। आपका 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन पूछा जा रहा है। अगर आपको सिक्योरिटी पिन नहीं याद है या आपने नहीं बनाया कभी, तो यहाँ से आप जो है क्लिक करके अपने सिक्योरिटी पिन को चेंज कर देंगे। तो यहाँ से आप जो है अगेन अपना जो नंबर है वो फिल करेंगे आप। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर, या फिर आप अपना आधार नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आधार नंबर या अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। यहाँ पर आपको आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी रिसीव हो जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है और देन उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना सिक्योरिटी पिन एक 6 डिजिट का बना लीजिए, कुछ भी आप अपना स्टार्टिंग या लास्ट के 6 डिजिट के मोबाइल नंबर या आप कोई अन्य 6 डिजिट का यहाँ पे नंबर फिल करके और अपना सिक्योरिटी पिन बना सकते हैं। याद रखिए कि ये आपको पिन याद रखना होगा, आगे कभी भी डिजी लॉकर की भी जरूरत पड़ती है तो आप इस पिन को यूज करके ही लॉगिन कर पाएंगे। पिन सेट करने के बाद आपको यहाँ पर ये पेज ओपन होकर के मिल जाएगा, जहाँ पर आपसे कंसेंट एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर आपको अलाउ करना होगा और देन आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अलाउ करने के बाद आपको दोबारा से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर और ये वेबसाइट पे कुछ इस तरीके का अभी फिलहाल ओपन हो रहा है, जिसमें कुछ भी डिटेल में नहीं शो कर रहा है, सारा ब्लैंक आ रहा है। इस तरीके से आपके पे भी आ सकता है, बट वेरीफाइड डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना होगा और आपका जो डिटेल है उन्हें वेरीफाई करना होगा। डिजी लॉकर वेरिफिकेशन में वेरीफाइड डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन होकर के मिल जाएगा। इस पे जो डिजी लॉकर वेरिफिकेशन है, इस स्टेप में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि डिजी लॉकर वेरिफिकेशन से पहले एक बार आप अपने डिजी लॉकर अकाउंट में यदि एंटर कर लेते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है इसको वेरिफिकेशन करना। तो इस वेरिफिकेशन से पहले आप डिजी लॉकर अपनी आईडी में आप लॉग इन कर लीजिए और वहां से आप जो आधार का सेक्शन है, आधार पे क्लिक करने के बाद और उसको एक्सेस दे दीजिए एक बार ओटीपी डाल करके। तो आपका यूपी स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है वो इजिली एक्सेस कर पाएगी आपके यहाँ पे डिटेल्स को और वेरीफाई कर पाएगी। देन आपको यहाँ पे फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टेप है अब छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें का स्टेप। इस पे आपको क्लिक करना होगा। इसमें आपको ढेर सारे स्टेप्स मिल जाएंगे। इसमें स्टेप्स आपको जो मिल रहे हैं उन स्टेप्स में सबसे पहला आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। उसके बाद शैक्षणिक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं। उसके बाद आपको निजी डिटेल्स यहाँ पे फिल करने हैं। उसके बाद आपका बैंक का डिटेल फिल करना है। उसके बाद शुल्क संबंधित यहाँ पे आपको जानकारी की कितना नॉन रिफंडेबल फीस जो है आपको कॉलेज की ओर से बोला गया भरने के लिए, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। प्रीवियस ईयर का रिजल्ट आपका कैसा रहा, क्या उसमें 60% आपके आए या नहीं आए, या कितने परसेंट बने, वो आपके यहाँ पे डिटेल्स जो है डालने होंगे। और यहाँ पे अल्पसंख्यक के लिए एक एक्स्ट्रा टैब दिया गया है, जो कि हम सबसे लास्ट में देखेंगे कि इसमें क्या करना है हमें और या फिर करना है कुछ या नहीं करना है।
सो स्टूडेंट्स जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करेंगे आपको ये पेज ओपन होकर के मिल जाएगा जिसमें आपके सारे डिटेल्स शो करेंगे, लेकिन ये कुछ साइट का इशू है जिसकी वजह से कोई भी डिटेल यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप चलेंगे जिसमें आपको शैक्षणिक डिटेल्स भरने हैं यहाँ पे। और शैक्षणिक डिटेल में मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको फिल करनी है। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें क्लियरली दिखाई दें। इसमें सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम का प्रकार चुनने के लिए बोला जा रहा है। अगर इसमें से हम ड्रॉप डाउन से देखें तो दो ऑप्शन मिला है, एक नियमित और एक स्ववित्त पोषित। तो आप अगर रेगुलर स्टूडेंट हैं, डेली कॉलेज जाते हैं और पढ़ते हैं तो आप नियमित यहाँ पे चयन करेंगे, रेगुलर चयन करेंगे। यदि आप यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस या फिर आप इरेगुलर क्लास करते हैं, ठीक है, रेगुलर क्लासेस नहीं है, रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, प्राइवेट आपका एडमिशन है, ठीक है, प्राइवेट इन द सेंस कि जो बच्चे यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे स्ववित्त पोषित चयन करेंगे, बाकी सभी नियमित यानी कि रेगुलर चयन करेंगे। इसमें ज्यादातर बच्चे रेगुलर ही होंगे जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, यानी कि मैक्सिमम को रेगुलर ही यहाँ पे चयन करना होगा। इसके बाद पाठ्यक्रम का नाम अगर हम देखें तो ड्रॉप डाउन से यहाँ से सबसे पहले आप जैसे ही यहाँ से नियमित चयन कर लेंगे, आपको ड्रॉप डाउन से पाठ्यक्रम का नाम जो है सिलेक्ट कोर्स करने के लिए ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ से नियमित या स्ववित्त पोषित में सिलेक्ट करने के बाद ही आपको नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा पाठ्यक्रम का प्रकार चुनने में। तो यहाँ पर आपका या तो डिप्लोमा होगा या डिप्लोमा इंजीनियरिंग, चूंकि स्टार्टिंग में ही कॉलेज सिलेक्ट कर लिया गया था तो उसके अकॉर्डिंग ये शो कर रहा है। आपके में इसके अलावा भी कोई ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 ईयर ग्रुप 4 है, तो हम यहाँ पे ये चयन करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ पे 2 ईयर का कोर्स कर रहे हैं वो लेटरल एंट्री वाले, वो यहाँ पे डिफरेंट कोर्स जो ग्रुप 3 है उनको चयन करेंगे। तो यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपका वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच जो है वो आपको सिलेक्ट करना है कि इलेक्ट्रिकल है, सिविल है या फिर इसके अलावा कोई और भी ब्रांच है। तो यहाँ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल है, से हमने चयन कर लिया। इसके बाद पाठ्यक्रम का वर्ष और अवधि चयन करना है। तो वर्ष आपका हमारा प्रथम है और या वर्ष हमारा द्वितीय है और ईयर हमारा यहाँ पे जो कोर्स का अवधि है, ड्यूरेशन है, वो 3 साल का कोर्स है, तो 3 साल हमने चयन कर लिया। इसमें क्या प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है, तो हम कहेंगे जी नहीं, क्योंकि प्रवेश जो है वो रेगुलर बेसिस पे यानी कि जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर से हुआ है, तो हमने नो कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक आवासीय और दिवा छात्र मिलेगा। आवासीय का मतलब जो बच्चे यहाँ पे हॉस्टल लेके रहते हैं वो आवासीय चयन करते हैं, और जो बच्चे घर से रहकर पढ़ाई करते हैं या पर्सनल रूम लेकर पढ़ाई करते हैं वो दिवा छात्र चयन करते हैं। इसके बाद आपको वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष की जो प्रवेश तिथि है वो क्या तिथि है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। फर्स्ट ईयर का जो आपका फी रिसिप्ट का डेट होगा वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली याद नहीं रहता बच्चों को, तो वो मान्य हो जाएगा आपको, वही करेक्ट भी होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, आप यहाँ भी अगर फी रिसिप्ट आपको मिल गई हो तो इस वर्ष के लिए भी आप फी रिसिप्ट आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप जिस दिन से क्लास करना स्टार्ट किए हो उस दिन का डेट डाल दीजिए, बहुत ज्यादा मैटर ये नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक, है ना। तो यहाँ से आपको पंजीयन क्रमांक अपने कॉलेज का फिल करना होगा, ठीक है। यानी कि आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है ना, जैसे कि आपको या तो इनरोलमेंट नंबर अगर मिल गया हो E1944 या E2344 ऐसे, या E23 करके आपको पॉलिटेक्निक वालों को कुछ नंबर मिला होगा वो आप फिल कर सकते हैं, या फिर आपको कोई कॉलेज या स्कूल कॉलेज की ओर से आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा कॉलेज का वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो दोनों ही चीजें मान्य हो जाएंगी, लेकिन एक बार इसके लिए कॉलेज पे अपने गाइडेंस ले लीजिएगा, वहां पे बात कर लीजिएगा कि हमें यहाँ क्या फिल करना चाहिए और उसी आधार पे आप आगे प्रोसीड करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 10वां नंबर यहाँ पे कॉलम कह रहा है कि विश्वविद्यालय बोर्ड अफिलिएटिंग एजेंसी का नाम क्या है। तो जिस एजेंसी का नाम हो वो यहाँ से आप चयन कर लेंगे। चूंकि स्टार्टिंग में ही हमने डिप्लोमा चयन कर लिया तो यूपीबीटी यहाँ ऑटोमेटिकली आ चुका है, यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आपका कुछ और भी हो सकता है। क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों या मेरिट के आधार पर हुआ है, तो यहाँ पर कक्षा 12 के अंकों के आधार पर नहीं हुआ है, मेरिट के आधार पर नहीं हुआ है, तो हम नो कर देंगे। पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है, तो पाठ्यक्रम की पात्रता से यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी को चयन कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप एलिजिबिलिटी में आएंगे, एलिजिबिलिटी में ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा। तो जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होता है वो हाई स्कूल के आधार पे होता है, तो यहाँ से हाई स्कूल का चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश के माध्यम प्रवेश जो है यूपीएसडबलई एकटिव या जीकअप या फिर नीट के माध्यम से हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे इसके माध्यम से हुआ है। नहीं हुआ होगा तो नो चयन करेंगे आप। यदि हाँ तो प्रवेश परीक्षा कौन सी थी ये आपको चुनना है, तो हमने यहाँ से जीकअप चुन लिया। यहाँ से आपको काउंसलिंग नंबर या अनुक्रमांक यानी कि जो आपका जो जीकअप का रोल नंबर होगा वो रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। प्रवेश परीक्षा का वर्ष क्या था वो आपको चयन करना होगा, 2022 था तो हमने 2022 चयन कर लिया। इसके बाद प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक, जितना रैंक आपने प्राप्त किया होगा वो रैंक आप यहाँ पे फिल करेंगे, जो कि आपके रिजल्ट पे होगा, जीकअप की रिजल्ट पे, ठीक है। अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि आप मैंडेटरी का साइन यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। यानी कि आप इसको स्किप कर सकते हैं, इन सभी जो कॉलम्स हैं इन कॉलम्स को आप स्किप कर सकते हैं ना। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट ऑफ की अगर बात करें तो आपने जो उसमें नॉर्मलाइज्ड स्कोर यहाँ पे प्राप्त किया है वो आप नॉर्मलाइज्ड स्कोर यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे देने हैं, जैसे हाई स्कूल का मैंडेटरी है देना, ठीक है। तो यहाँ से हाई स्कूल आप चयन कर लीजिए कि हाई स्कूल आपने कब पास आउट किया, वो आप यहाँ पे फिल करिए, पूर्णांक उसका कि टोटल मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए, कितना परसेंटेज बन रहा है, कौन सा बोर्ड था, यूपी बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड था, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद एड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं और अपने इंटरमीडिएट की डिटेल्स को भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करना होगा, और देन आपको यहाँ पे टिक मार्क करके यहाँ पे, और देन आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। इतना स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपका जो शैक्षणिक विवरण है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट से हम ये सारे डिटेल्स भरते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जैसे ही आप शैक्षणिक यानी कि आप
यहाँ पे शैक्षणिक सारी डिटेल्स फिल कर देंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपके निजी वाला जो टैब है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको आवासीय स्थायी पता आपको फिल करना होगा और उसके बाद आपको पत्र व्यवहार का पता यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आपका दोनों पता यानी एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं, जिससे दोनों में सेम डिटेल्स आ जाएंगे। राशन कार्ड या फिर आपकी फैमिली आईडी का यहाँ पे अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल इस समय माना जा रहा है, तो उसके आधार पे आपको स्कॉलरशिप इजीली मिल जाएगी। इसके बाद दिव्यांगता का प्रकार आपको यहाँ से चयन करना होगा, अगर है तो, और नहीं है तो आप इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसमें आपको उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो टिक मार्क का या चेक बॉक्स का ऑप्शन दिया उस पर क्लिक करना है और उसके बाद अपडेट बटन पे क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद अपडेट करते ही आपका नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट टैब में आपको यहाँ पर अपने बैंक्स के डिटेल डालने होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे बैंक का नाम फिल करना होगा, आपका जो भी बैंक हो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चयन करना होगा। डिस्ट्रिक्ट आपका वही होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका बैंक अकाउंट भी होना अनिवार्य है। अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट में है आपका तो फिर आप उसी सेम डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आपका कॉलेज है वहाँ पे अकाउंट आप ओपन करवा लीजिए। ब्रांच का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन से। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ फिल करना होगा और उसके बाद अगेन आपको अपना अकाउंट नंबर 5वें नंबर कॉलम में फिर से फिल करना होगा। आईएफएससी कोड यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा जो कि आधार से आपका लिंक है। बैंक अकाउंट भी वही डालना है जो कि आधार से लिंक है। इसके बाद सातवां आपका यहाँ पे दिया जा रहा है छात्र छात्रा का बैंक खाता पर अंकित नाम, जो भी अंकित नाम हो वो आपका यहाँ पे होना चाहिए, सेम नाम ही होना चाहिए, अलग अलग नाम नहीं होना चाहिए। अगर कोई यहाँ पे मिस मैच है तो आप उसको करेक्ट करवा लीजिए। कैप्चा कोड जो दिया है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, बॉक्स पे यहाँ पे चेक मार्क करना है और देन आपको अपडेट पे क्लिक करना है। तो फटाफट से हम डिटेल्स भरते हैं, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में और उसमें बताते हैं आपको कैसे क्या क्या चीजें करनी है। आपका अपना सारा बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा। बैंक डिटेल्स में एक चीज मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि जो आपका यहाँ पर आईएफएससी कोड है वो जैसे ही आप बैंक का ब्रांच सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, तो उसमें आपको परेशान होने की या कोई भी करेक्शन करने की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपका बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा उसमें। फिर उसके बाद वनली आपको अपना अकाउंट डिटेल्स ही देना होगा। यहाँ पर आपको अपना नॉन रिफंडेबल फीस जो कि फिल करना होगा। एक बार आप अपने कॉलेज से बात करेंगे कि आपको कितना अमाउंट यहाँ पे फिल करना है। यूजुअली जो एडेड कॉलेज है वो 19,436 फिल करवा रहे हैं पॉलिटेक्निक के बच्चों का। और इसके अलावा आप एक्यूरेट इसकी जानकारी के लिए एक बार कॉलेज से संपर्क करें, क्योंकि कॉलेज ही आपको यहाँ पर करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताएगा। अगर आप ये गलत भरते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कॉलेज से जो जानकारी नॉन रिफंडेबल फीस के बारे में पता चलती है उसके अनुसार ही आप यहाँ पे फिल करें। वैसे नॉन रिफंडेबल फीस को पता करने के लिए आपकी जो फी रिसिप्ट होगी उसमें से आप सिक्योरिटी अमाउंट यानी जो कासन मनी होगा उसको माइनस कर देंगे, तो आपका नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क निकल जाएगा। तो इस प्रकार आपको वो अमाउंट यहाँ पे फिल करना होगा। वो अमाउंट फिल करने के बाद यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ पे फिल करना है और ये फिल करने के बाद यहाँ पे और उसके बाद आपको यहाँ पे जो चेक बॉक्स का ऑप्शन मिला है इस पे क्लिक करना है और अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप गत वर्ष का जो विवरण है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पास ही होना चाहिए, क्योंकि अगर अदरवाइज आप यहाँ पे पास के अलावा प्रमोटेड प्रमोटेड विद मार्क्स विदाउट मार्क्स रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड कुछ भी रखते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप 100% नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए पास ही होना चाहिए और आपका साफ साफ यहाँ पे रिजल्ट मेंशन होना चाहिए। तो गत वर्ष का जो परीक्षा प्रणाली है वो आपको चयन करना है। जैसे कि पॉलिटेक्निक वाले इस संबंध में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं करेक्ट कर दूं कि आपकी जो परीक्षा प्रणाली है वो परीक्षा प्रणाली यहाँ पे जो मार्किंग होती है ना, यानी कि आपका जो मार्क्स यहाँ पे फिल किए जाते हैं वो अंक प्रणाली आपकी वार्षिक होती है और जो परीक्षा प्रणाली होती है वो सेमेस्टर होती है। तो सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली होगी और जो अंक प्रणाली होगी वो आपका वार्षिक अंक प्रणाली होगी। ठीक है, पॉलिटेक्निक वालों के लिए आपके वहां अगर सेमेस्टर में परीक्षा होता है और ईयरली मार्क्स आते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का एक साथ जोड़ करके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है, तो आप वार्षिक अपना यहाँ पे अंक प्रणाली चयन कर सकते हैं और जो आपका जो परीक्षा प्रणाली होगी वो सेमेस्टर होगी। यदि वर्ष में एक बार ही परीक्षा होती है और वार्षिक ही आपका रिजल्ट बनता है तो यहाँ भी आपका दोनों जगह ही वार्षिक हो जाएगा। ठीक है, गत वर्ष का जो भी प्राप्तांक होगा यानी कि जितना भी आपने पाया होगा टोटल में से वो यहाँ फिल करना है। टोटल मार्क्स जो आपके होंगे पिछले रिजल्ट में वो आपको यहाँ पे चयन करना है। कोई बच्चा फर्स्ट ईयर का है तो यहाँ पे वो अपना इंटरमीडिएट का डिटेल डालेगा। इंटरमीडिएट वाले डिटेल्स को फिल करने के लिए यहाँ पे आपको वार्षिक ही चयन करना होगा और प्राप्तांक में अपने इंटरमीडिएट का जो भी मार्क्स उन्होंने प्राप्त किया वो भरना है और टोटल में आपका यहाँ पे जो भी मार्क्स है टोटल वो फिल करना है। गत वर्ष का जो प्रतिशत है वो ऑटोमेटिकली भी यहाँ पे बन सकता है और शिक्षण संस्थान का नाम यहाँ पे आपको फिर फिल करना होगा। जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा और उसके बाद ये चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपडेट पे आपको क्लिक करना होगा। तो ये डिटेल फटाफट से फिल करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को अपडेट करेंगे आपको ये पेज ओपन होकर के मिल जाएगा, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि बिना फोटो अपलोड किए और नेक्स्ट जो आपका चरण है जो नेक्स्ट स्टेप्स है उनको बिना कंप्लीट किए आपका यहाँ पे जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ से जो आपका नाम है उसको आपको क्लिक करना होगा या होम टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप अगेन यहाँ पे आ जाएंगे। अगला जो आपका स्टेप है यहाँ पे फोटो प्रपत्र अपलोड करें का ऑप्शन आपको दिख रहा है लेकिन टिक मार्क करके आ रहा है। ठीक है, इसको हमें चेक करना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया है आधार से ही फोटो प्रपत्र जो है अपलोडिंग का काम कर लिया है। आपका भी ऐसा हो सकता है, तो जब इन्होंने खुद से ही अपलोड डॉक्यूमेंट का स्टेप कंप्लीट कर लिया है तो फिर हमें इस चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आवेदन पत्र में अगर कोई मिस्टेक हो गई है आपसे तो ये आपको यहाँ पे संशोधन यानी कि उसको सही करने का
आपको मौका दे रहे हैं, यहाँ से क्लिक करके आप सही कर सकते हैं। अदरवाइज आप सीधे अगले स्टेप यानी आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु पे सीधे आप चले जाएंगे। यहाँ पे आपका अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो सिर्फ इनकम का ऑप्शन आ सकता है, तो यहाँ से आपको डिटेल्स आपके सारे ओपन होकर के मिल जाएंगे। इसमें आपको देखिए सबसे पहले अपना आय प्रमाण पत्र का आवेदन फार्म संख्या भरना होगा, आवेदन क्रमांक दिया होगा, आवेदन क्रमांक यहाँ फिल करना है और आपका आय प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ फिल करना है। अगर आप एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे आपस में तो आपका ये वेरिफिकेशन रुक सकता है, इसीलिए आप सही-सही डिटेल यहाँ पे फिल करें, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है और देन आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो फटाफट से हम डिटेल्स भरते हैं और वेरीफाई करके दिखाते हैं आपको कि कैसे आपका ये वेरीफाई हो सकता है। जैसे ही आप अपने सर्टिफिकेट डिटेल्स को फिल करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको ये पेज ओपन होकर के मिल जाएगा और इस पेज में आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपका जो तहसील, डिस्ट्रिक्ट, आय प्रमाण पत्र, नाम, फादर नेम, ठीक है, इनकम डिटेल, वो सारी चीजें शो कर देगा। इसके बाद आपको वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करेंगे, आपका ये जो डिटेल है वो आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद देन आपका नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के डिटेल्स को फिल करके वेरीफाई करना। तो इस बॉक्स में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का आवेदन क्रमांक फिल करना है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। उसी प्रकार आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक आपको फिल करना है। अपनी कास्ट यानी कि अपनी जो भी कास्ट होगी, जाति होगी, वो चयन करना है और ये आपको कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करना होगा। तो इतना आपको फिल करने के बाद उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सभी कास्ट सर्टिफिकेट के डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपको सारे वही डिटेल्स शो करेंगे यहाँ पे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका पीछे इनकम सर्टिफिकेट में आपके डिटेल्स जो हैं वो शो किए थे। तो यहाँ पे आपको वो सारे डिटेल्स शो कर देगा। उसके बाद वेरीफाई कास्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई कास्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे, आपका जो यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई हो जाएगा और कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई होने के बाद आपको अगेन होम टैब पे भेज दिया जाएगा। आपको होम टैब पे भेजने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, इस पे आपको जाना है और इस पे जाकर के आपको अपना आधार वेरीफाई करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ पहले से यहाँ पे फिल किया हुआ आएगा। यहाँ पर आपको बॉक्स में सबसे पहले अपना आधार नंबर फिल करना होगा और अगेन आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे अपना कैप्चा कोड इस बॉक्स में फिल करना होगा और उसके बाद वेरीफाई आधार पे क्लिक करना होगा। आपके डिटेल्स आ जाएंगे और रीसेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है और अगेन आपको एक ओटीपी यहाँ पे आएगा। एक ओटीपी यहाँ पे फिल करने के बाद वेरीफाई आधार बाय मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करके आप इसको वेरीफाई करेंगे। तो चलिए फटाफट से इन डिटेल्स को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। आधार वेरिफिकेशन में यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट है साइट में, आपको ओटीपी डालने की नीड नहीं है अगर आपका आधार नंबर से ही आपके डिटेल्स वेरीफाई हो जा रहे हैं तो। अगर वेरीफाई नहीं होता है देन आपको ओटीपी से करना होगा अपने डिटेल्स को मैनुअली फिल करने के बाद। यहाँ पर अगला जो स्टेप है वो एनसीपीआई सत्यापन हेतु पे क्लिक कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट स्टेप है जिसमें आपको अपने आधार डिटेल्स को ये चेक करना है कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं। तो एनसीपीआई सत्यापन हेतु यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है, और उसके बाद चेक एनपीसीआई स्टेटस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका एनपीसीआई से लिंक होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ वेरीफाइड आपका आ जाएगा। सीबीएसई बोर्ड रोल नंबर प्रमाणीकरण आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेक हो जाएगा, क्योंकि पहले से अगर आप यहाँ पे आप अगर यूपी बोर्ड से हैं तो भी चेक हो जाएगा, सीबीएसई है तो भी यहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेप है कि जांच हेतु आवेदन पत्र को प्रिंट करें। तो यहाँ से आप क्लिक करके अपने आवेदन पत्र को प्रिंट कर लीजिएगा और सभी डिटेल्स को मैच कर लीजिए। अगर कुछ मिसमैच यहाँ पे होता है, जैसे आपके फोटो वगैरह ऑटोमेटिकली पहले से प्रिंटेड है यहाँ पे, तो अगर कोई भी डिटेल यहाँ पे मिसमैच होता है तो आप इसको अगेन करेक्ट कर सकते हैं, आपके पास एक चांस है। तो आप इसको प्रिंट करके सेव करके रख लीजिए, चेक कर लीजिए सभी डिटेल्स को। अगर कुछ मिसमैच होता है तो आप उसको करेक्ट कर पाएंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर जांच हेतु आवेदन प्रिंट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि एक लिंक यहाँ पर आपको एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, जिसमें आवेदन पत्र को संशोधित करने का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप तब तक संशोधित कर सकते हैं जब तक आपका फाइनल प्रिंट आपका 3 दिन में नहीं निकल जाता। अगर आप एक बार भी इस लिंक पर क्लिक कर देंगे तो देन आप यहाँ पे अपने फॉर्म में करेक्शन नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर फाइनल प्रिंट, जैसा कि अभी एक प्रिंट आउट आपको दिखा जिस तरीके का, उसी तरीके का प्रिंट आउट आएगा, बट इसमें क्यूआर कोड आपका आ जाएगा। उस क्यूआर कोड से इजिली स्कैन करके सारे डिटेल्स आपके वेरीफाई किए जा सकते हैं। तो वो इसलिए यहाँ पे आपकी संस्था के लिए हेल्पफुल है। आपको ये क्यूआर कोड वाला कॉपी, हार्ड कॉपी प्रिंट में निकाल कर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वहां पर अटैच करके, जैसे आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट, आपके फादर के इनकम सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, हाई स्कूल के मार्कशीट और अन्य सभी डिटेल्स आप ले जाकर के अपने कॉलेज में सबमिट करेंगे और उसके बाद सबमिट करने के बाद वहां से आपके कॉलेज से वेरीफाई होंगे डिटेल्स। जैसे यहाँ पे रिसिप्ट हार्ड कॉपी एट इंस्टीट्यूशंस दिखा रहा है, इसको आप वेरीफाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपका जो वेरिफिकेशन है कॉलेज से होने के बाद फिर आपके डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी से होगा और देन स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। तो ये पूरा स्टेप है जो कि आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने में ध्यान रखना है। इसके अलावा आप स्टेटस पे क्लिक करके अपने स्कॉलरशिप की स्टेटस भी देख पा रहे होंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि आपको ए टू जेड सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैंने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करके इस वीडियो में दिखाया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका डाउट जेन्युइन होगा तो डेफिनेटली उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई भी जानकार में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो हमारे चैनल सोनू सर क्लासेस से प्रिपरेशन कर सकता है। उन तक आप ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। और हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।